जय हिंद बच्चों। आज की 9वीं कक्षा के लिए पाठ का विषय है वाक्य और वाक्य रचनांतरण। जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने आपको वाक्य के बारे में काफ़ी विस्तार से बतलाया था कि वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के कितने भेद हैं। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित होना चाहिए। उसका अर्थ ही होना चाहिए। जैसे मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, ठीक है, एक वाक्य हुआ। उसको अव्यवस्थित कर देंगे तो क्या होगा? वाक्य नहीं होगा। तो 9वीं कक्षा में के लिए वाक्य के भेदों में जो अर्थ के आधार पर भेद है उसी को पढ़ना है। फिर हम 10वीं कक्षा में रचना के आधार पर जो वाक्य के 3 भेद हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी अर्थ के आधार पर जो वाक्य के 8 भेद हैं उसके बारे में जान लेंगे। संक्षेप में इसके 8 भेद हैं। विधानवाचक, नोट करना चाहेंगे तो बच्चे नोट कर लें। ये विधानवाचक, दूसरा है प्रश्नवाचक, तीसरा है निषेधवाचक जिसको नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, चौथा है आज्ञावाचक, आज्ञा देने का बोध, विस्मयवाचक, विस्मय, आश्चर्य, घृणा, आह्लाद, प्रेम, उद्गार, इच्छावाचक जिसे इच्छा व्यक्त होती है, संदेहवाचक जैसा कि नाम है संदेह, जिस वाक्य किसी कार्य के होने का संदेह हो, और संकेतवाचक। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर जब निर्भर करती है तो वहाँ संकेतवाचक वाक्य होता है। विधानवाचक, सामान्य सी घटना, सामान्य वाक्य, सरल वाक्य। जैसे उदाहरण देखिए, सोनिया 9वीं कक्षा में पढ़ती है, सामान्य सी घटना है, कोई विशेष बात नहीं है इसमें, पढ़ती है, सामान्य सी घटना है। फिर उसी को हम रचनांतरण करेंगे तो पहले अभी देखेंगे कि भेद कितने हैं। दूसरा है प्रश्नवाचक, जिस वाक्य में प्रश्न करने का बोध हो उसको प्रश्नवाचक कहते हैं, जैसे तुम कहाँ पढ़ते हो। तीसरा है निषेधवाचक, जिस वाक्य में किसी काम के न होने की सूचना हो, मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, नहीं, नकारात्मक वाक्य जिसको निषेधवाचक कहते हैं। आज्ञावाचक, आज्ञा देने का बोध, जैसे सोनिया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का चिन्ह देंगे जिसमें आदिसूचक चिन्ह, 9वीं कक्षा में नहीं पढ़, सोनिया तुम 9वीं कक्षा में पढ़ो, आज्ञावाचक। या आप कहते हैं कि शोर मत करो, किसी बच्चों से कहते हैं कि शोर मत करो, तो यह आज्ञा देने की बात हुई। विस्मयवाचक, उफ कितनी गर्मी है, उफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चिन्ह देंगे विस्मय आदिबोधक का चिन्ह और कहेंगे उफ कितनी गर्मी है, छी छी कितनी दुर्गंध है। इच्छावाचक, काश में कुबेर होता, किसी की इच्छा व्यक्त हो। संदेहवाचक, जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का संदेह व्यक्त हो, जैसे संभवतः वर्षा होगी, शायद वह पटना जाएगा। शायद और संभवतः संदेह सूचक शब्द है। संकेतवाचक, जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है तो वहाँ संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे वर्षा होती तो फसल होगी, वर्षा होगी तो फसल होगी, आप आते तो ऐसी मुसीबत नहीं होती। ये संकेतवाचक, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। अब इसको संक्षिप्त में देखेंगे, वाक्य रचनांतरण कैसे करेंगे। प्रश्न पूछने का एक तरीका ये है कि आपको ये कोई वाक्य देगा और कहेगा कि वाक्य के अर्थ के आधार पर जो भेद है उसमें से पहचानिए कौन सा भेद है। जैसे तुम कहाँ जाते हो, प्रश्न क्या उसमें, तो अर्थ के आधार पर ये प्रश्नवाचक है तो नाम लिख देंगे ये प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरा तरीका है पूछने का
कि वाक्यों में रचनांतरण कैसे करेंगे। जैसे विधानवाचक से प्रश्नवाचक, फिर निषेधवाचक। इसी तरह देखें, एक नमूना देख लें। सोनिया 9वीं कक्षा में पढ़ती है, एक विधानवाचक है। प्रश्नवाचक बनाइए, क्या सोनिया 9वीं कक्षा में पढ़ती है, नॉट ऑफ एजुकेशन, हो गया। निषेधवाचक उसी को बनाइए, सोनिया 9वीं कक्षा में नहीं पढ़ती है, नहीं लगाकर बना देंगे। इसी को आज्ञावाचक वाक्य में बदलिए, सोनिया प्रश्नवाचक है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तुम 9वीं कक्षा में पढ़ो, ये आज्ञावाचक में हो गया। फिर विस्मयवाचक में कैसे बदलेंगे, क्या विस्मयादि सूचक चिन्ह, सोनिया 9वीं कक्षा में पढ़ती है, इसको प्रश्नवाचक नहीं बनाएंगे, विस्मयादि सूचक देंगे चिन्ह। इच्छावाचक में कैसे बदलेंगे, काश सोनिया 9वीं कक्षा में पढ़ती। फिर इसको संदेहवाचक में कैसे बदलेंगे, सोनिया 9वीं कक्षा में पढ़ती होगी, सोनिया 9वीं कक्षा में पढ़ती होगी, संदेह है इसमें। और फिर संकेतवाचक वाक्य में कैसे बदलेंगे इसको, यदि अनुमति मिले तो सोनिया 9वीं कक्षा में पढ़े। ये दो वाक्य है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर। जैसे कि हमने बताया था, वर्षा होगी तो फसल होगी, वर्षा होगी तब फसल होगी, वर्षा नहीं होगी तो फसल नहीं होगी। इस प्रकार हम रचनांतरण करते हैं, एक वाक्य से दूसरे वाक्य में बदलते हैं। ये दो तरह से प्रश्न आते हैं इसमें, एक प्रश्न पहचानने के लिए कौन सा वाक्य है, और एक रचनांतरण के लिए आता है। जबकि कक्षा 10 में वाक्य 3 तरह से पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, आज के लिए पाठ इतना ही। अगली कक्षा में फिर हम नए विषय को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बच्चों।